चीन की हेकड़ी निकालेंगे साउथ कोरिया और जापान। अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आए दोनों जानी दुश्मन। पहली बार दोनों के रिश्ते बहाल होने के कगार पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार मिले दोनों देश। अब चीन के पसीने छूटने वाले हैं। एशिया ही नहीं, दुनिया का सबसे परेशान मुल्क है चीन, जो अपनी सुख सुविधा और अपनी महत्वाकांक्षा के सामने किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है। और इसीलिए अब दो जाने दुश्मन इतना परेशान हुए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक साथ हाथ मिला लिया और अब मिलकर चीन की हेकड़ी निकालने को तैयार हैं। लेकिन आप इस दोस्ती को लेकर समझ सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे दुश्मन है, आखिर चीन से इतना परेशान वो क्यों हो गए कि मजबूरन एक साथ आना पड़ा। एक तरफ दुनिया युद्ध से परेशान है तो दूसरी तरफ युद्ध का माहौल बन रहा है और एक ही देश है जो एक साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, अमेरिका, भारत समेत हिंद महासागर के देशों को परेशान कर रखा है और उस देश का नाम है चीन। चीन ने अपनी पड़ोसी देशों के नाकों में दम कर रखा है, इसीलिए परेशान होकर कई देश एक साथ चीन का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयार हो रहे हैं। उसी कड़ी में दो जाने दुश्मन देश जापान और दक्षिण कोरिया भी एक साथ आए हैं। खबरों की माने तो जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की है और इस मुलाकात की एक बेहतरीन फोटो सामने आई है और इसी फोटो से दुनिया में तहलका मचा हुआ है। खबरों की माने तो गुरुवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सुक योल ने टोक्यो में अपना पहला कदम रखा। 12 साल में यह पहला मौका है जब दोनों देशों के नेताओं ने मुलाकात की है। यहां पर एक जानकारी देते चले कि दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही रार चल रही है, लेकिन चीन ने इन दोनों देशों को इतना परेशान कर दिया कि जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर रिश्तों पर बात की और अब एक साथ चीन के साथ मुकाबला करने की तैयारी की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों देश कितना चीन से परेशान हैं और क्यों हाथ मिलाकर एक साथ मिलकर चीन के साथ मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल दोनों देशों की बैठक में एक बड़ा ऐलान हुआ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि वो अपनी पुरानी मुआवजे की मांग को वापस लेते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरन मजदूरी की वजह से जापानी कंपनियों से कोरियाई पीड़ितों के लिए मांगा गया था। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चीन की परेशानी से अपनी परेशानी भूलकर दक्षिण कोरिया ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान के बदले जापान के व्यापार मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया कि वो दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर साल 2019 में लगे प्रतिबंधों को खत्म कर रही है। लेकिन मंत्रालय की तरफ से यह नहीं बताया गया कि कब और किस तरह इन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। लेकिन इस ऐलान से दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामान्य होने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जापान और दक्षिण कोरिया को कितना परेशान किया है कि दो देशों को दुश्मनी भुलाकर एक साथ आना पड़ रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया पड़ोसी देश रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास काफी मुश्किलों भरा रहा है। इतिहास के पन्नों में झांके तो दक्षिण कोरिया पर साल 1910 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने तक जापान का कब्जा था। उस समय जापान के सैनिकों ने हजारों कोरियाई मजदूरों को खदानों और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर किया था। उस समय जापान की सेना ने महिलाओं को यौन गुलाम भी बनाया था। बस इसी बात का मुआवजा दक्षिण कोरिया जापान से मांगता है। लेकिन चीन की तरफ से आने वाली तकलीफ को देखकर कोरिया और जापान अतीत की गलती से सीखकर आगे बढ़ रहे हैं और आज एक साथ आ चुके हैं। यहाँ पर जानकारी देते चलें कि परमाणु क्षमता से लैस उत्तर कोरिया दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है और दक्षिण कोरिया मानता है कि जापान के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने दक्षिण कोरिया को ही फायदा होगा। इसके अलावा चीन भी क्षेत्र में पकड़ मजबूत करता जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं भी अब साथ में काम करेंगी। योल अपने एक अहम सहयोगी अमेरिका को भी खुश करना चाहते हैं। अमेरिका इस समय मजबूत होते चीन का मुकाबला करने के लिए अपने सहयोगों को करीब लाने की कोशिश कर रहा है, तो उधर चीन भी अमेरिका की दोस्ती में सेंध लगा रहा है। आप जानते होंगे कि एक हफ्ता पहले चीन ने अपनी कूटनीतिक का परिचय देते हुए दो जानी दुश्मन ईरान और सऊदी अरब को एक कर दिया। तो इसलिए भी अमेरिका अपनी साख को लेकर कोरिया और जापान पर दबाव बना रहा है, जिसका रिजल्ट शानदार रहा। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन को अमेरिका ने कोरिया, जापान को मिलाकर करारा जवाब दिया है। अब देखना होगा कि इस पर चीन क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है।